हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आज के वीडियो में हम किसी दूसरे डॉक्टर की क्लिप के ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे लगता है आप लोगों को उनका फुल वीडियो देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी का मैंने एक पॉडकास्ट देखा है, दूसरे चैनल पर है ऑब्वियसली, और डायबिटीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी बहुत सारी ढेर सारी बातें करी है। पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनकी कुछ बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करती हूँ, सुनिएगा। या खून जो है हमारा, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, वो सब जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में उसका क्लम्पिंग हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो खून जो है उसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं या जितनी भी कार्पस होती हैं, ये क्या होती है एसिडिक एनवायरनमेंट में, यानी कि पित्त प्रधान एनवायरनमेंट। एसिडिक मतलब पित्त वाली चीज है, उसमें क्या होता है, इनका क्लम्पिंग हो जाता है। मतलब वो पास में आने लग जाते हैं आरबीसीज इन एसिडिक एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो फ्रीली घूमते हैं, इसलिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर भी नहीं होता है और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है ऑलरेडी। मैं नहीं बोल रही हूँ, आयुर्वेद की बात तो आप लोग मानते नहीं हो। एलोपैथी के चिकित्सक बोल रहे हैं, नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज विजेता। वो क्या बोल रहे हैं कि एसिडिक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आपको इवन कैंसर तक नहीं होता है। आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपको जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटीज डेफिनेटली, दूसरा होता है आप हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तीसरा फीमेल्स के साथ होने वाला पीसीओडी का होना, चौथा आपको थायराइड प्रॉब्लम का होना, किसी भी प्रकार की हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म। इन दोनों ही कंडीशन में आयुर्वेद पित्त को बहुत ज्यादा डोमिनेंट बोलता है, और ये सारे डिसऑर्डर अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण होते हैं। पित्त जो बढ़ता है, इसमें क्या सर ने आगे बताया, और 1950s में सो अल्कलाइन एनवायरनमेंट करना यही घर घर तक नहीं पहुंचा हुआ है। और आजकल हमारी बॉडीज हाईली एसिडिक है। बिल्कुल, बॉडीज क्या हो गई हैं आजकल, हाईली एसिडिक है, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद क्या कहता है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, जो काम क्रोध लोभ मद ये वाली जो मानसिक डिसऑर्डर कहे जाते हैं, ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, पित्त प्रकोपित होता है। ये पित्त क्या होता है, ये रक्त के साथ में शरीर के अंदर घूमता रहता है और शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में जाके पित्तज रोगों को पैदा करता है। जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सामान्य तौर पर वात पित्त प्रकोपित होते हैं, जिसमें वात जो होता है, जो उनका ट्रिगरिंग फैक्टर होता है और जो कंटिन्यूअसली उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, वो पित्त करता है। रक्तगत वात जो होती है, यानी कि हाइपरटेंशन होती है, उसमें किसकी दृष्टि होती है, रक्तगत वात, रक्त के अंदर वात प्रकोपित हो जाती है, और रक्त किससे दूषित होता है, पित्त के कारण दूषित हो जाता है, तो रक्तगत वात में होता है। जो प्रमेह होते हैं, आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह का वर्णन है, उसमें जो प्रमेह होते हैं उसमें पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के होते हैं। ये सभी प्रकार के 6 प्रमेह अल्टीमेटली जाके मधुमेह को प्रकोपित करने वाले होते हैं, यानी कि मधुमेह डायबिटीज को करने में पित्त का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान होता है, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है वो अत्यधिक मानसिक कारणों से, और ऐसे मानसिक कारण जो कि पित्त को उत्तेजित करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, इन सारे कारणों के कारण ट्रिगर होते हैं। तो अगर आपका जो बॉडी है वो एल्कलाइन रहेगा, यानी कि पित्त सामान्य अवस्था में रहेगा, तो आपको ये सारे जो हार्मोनल डिसऑर्डर हैं वो भी नहीं होंगे। और सर के अनुसार, और सर ने भी किसी नोबेल चिकित्सक जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उसका नाम उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया इस क्लिप में, उनको 1950 के दशक में इसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। उनके अनुसार से कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, यानी कि जब हमारे शरीर में पित्त कम होगा, उस एनवायरनमेंट में कैंसर जैसे रोग भी कम होते हैं। आयुर्वेद तो हमेशा से ये चीज़ कह रहा है। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर का वीडियो पूरा 3 घंटे की, इनकी 2 से ढाई घंटे की एक मास्टर क्लास है पूरी डायबिटीज़ के ऊपर, निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि टाइम निकाल के, भले ही एक बार में पूरी नहीं देख सकें, आधा घंटा करके देखिए, लेकिन इस सीरीज़ को देखिए, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।